हेलो क्लास, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सेलरेटिंग मूविंग ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसमें a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा गया, तो nth सेकेंड इज दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि अगर वो मूव करा तो 6th सेकेंड या 7th सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना कवर होगा वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो क्लास सबसे पहले देखिए, अगर हमें 6th सेकेंड का डिस्टेंस कवर फाइंड करना है तो हम पहले फाइंड करेंगे कि वो 6 सेकेंड में कितना कवर करेगा, राइट, एंड देन 7th सेकेंड में कितना कवर करेगा। तो 6th और 7th का डिफरेंस फाइंड कर दीजिए तो वो 6 सेकेंड का डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, राइट। सपोज कीजिए 6 सेकेंड में वो 5 मीटर गया और 7 सेकेंड में वो गया 8 मीटर, ठीक है। तो 6 सेकेंड में कितना गया, दैट इज 8 माइनस 5, दैट मीन्स 3 मीटर, राइट। तो इसी तरह से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। We know that according to the second equation of motion, क्या होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S is equal to ut plus half a t square. Clear? Now the distance covered in n सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो Sn अगर हम निकालें इज इक्वल टू, या हम कहें डिस्टेंस इन n सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो Sn इज इक्वल टू un प्लस 1/2 इंटू a इंटू n स्क्वायर, क्योंकि अब टाइम कितना ले रहे हैं? n, राइट। n सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस कवर है ये वो हमने फाइंड किया। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड, n-1 यानी कि इससे पहले 1 सेकेंड पहले इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था वो फाइंड कर लेते हैं। तो Sn-1 is equal to un-1 and plus 1/2 into a into n-1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। तो Sn-1 is equal to un minus q plus 1/2 into a स्क्वायर फॉर्मूला बोलिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, क्लियर। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आया यहाँ पर Sn-1 is equal to un minus u plus 1/2 into a n स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा कितना? a इंटू n, क्लियर। दैट वाज द वैल्यू ऑफ Sn-1। तो Sn-1 में इतना टाइम कवर डिस्टेंस कवर किया और Sn में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो इज दैट मींस Sn द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। सो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए उसे डिनोट करते हैं dn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ठीक है। 6 सेकेंड में हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, तो 6 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया एंड माइनस 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 6th सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू पुट कीजिए, dn इज इक्वल टू Sn यानी कि un प्लस
हाफ ए एन स्क्वायर, ये एस एन की वैल्यू है, एंड देन माइनस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, दैट इज यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ए एन माइनस ए एन, राइट। तो अब हम इसे माइनस में लेते हैं, इसमें लेंगे हम इसे माइनस में, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो डी एन इज इक्वल टू आएगा दैट इज यू एन प्लस वन अपॉन टू ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस वन अपॉन टू ए एन स्क्वायर एंड माइनस वन अपॉन टू ए एन प्लस ए इंटू एन। तो यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, तो डी एन इज इक्वल टू क्या बचता है, तो डी एन इज इक्वल टू दैट इज यू, राइट, ये सब टर्म्स कैंसिल, यू माइनस वन अपॉन टू ए प्लस ए एन, तो दैट वाज द फॉर्मूला। और या फिर हम इसे कह सकते हैं और डी एन इज इक्वल टू यू एज इट इज माइनस ए कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, दैट इज वन अपॉन टू माइनस एन, तो दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। क्लियर क्लास? या इसको और तरीके से नोट कर सकते हैं, दैट इज डी एन इज इक्वल टू, अगर हम u अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर a बाई टू यानी कि 1 बाई टू भी कॉमन ले तो यहाँ कितना बचेगा, दैट इज माइनस वन एंड प्लस टू एन, राइट, क्योंकि n के साथ 1 बाई टू नहीं था तो हम क्या करेंगे यार, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, राइट, माइनस बाहर लिया तो साइन चेंज हो गई, तो डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, दैट वाज द राइट वे टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। नाउ वी विल also going to discuss about the displacement time relation and the velocity time relation and the acceleration time relation with the graphical method. So first of all, we will discuss some graphical representation of distance time graph. Right? तो distance time graph के लिए we know that the graph between the distance and time, अगर एक एक्सिस पर हम टाइम ले और दूसरे एक्सिस पर डिस्टेंस लें, ठीक है, तो दैट वाज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है तो ये किसके लिए है, फॉर रेस्ट पोजीशन, राइट, तो दैट वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर रेस्ट पोजीशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, दैट वाज द टाइम एक्सिस एंड दैट वाज द डिस्टेंस, वी कैन डिनोट बाय d और x, राइट, तो दैट वाज फॉर uniform motion. Similarly, for non-uniform motion, ये ग्राफ किसके लिए है, फॉर non-uniform motion। क्लियर? तो ये आपको पूछे जाते हैं कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक एक नंबर में, और ग्राफ आपके आते हैं तो उससे आपके ये क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। और जैसे कि बोर्ड पैटर्न चेंज हो चुका है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो एमसीक्यूज में ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। अगर बात करें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
तो व्हाट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ क्या कहलाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दैट वाज द टाइम एक्सिस एंड दैट वाज द वेलोसिटी एक्सिस, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इज दैट मींस दैट वाज ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। ये किसके लिए है? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वैल्यू है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट मींस इस पे नेट अनबैलेंस फोर्स कितना है? 0 है, ठीक है। और वी कैन से दैट इट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन आल्सो। ये किसके लिए है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन। दैट वाज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये यूनिफॉर्म मोशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? अब एक चीज और मैं आपको कंसीडर करता हूँ, इसमें अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज इस तरह से नहीं होगा कभी भी। ये काफी बार पूछा गया है। अगर ये बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस और यहाँ ले रहे हैं हम टाइम एक्सिस, तो ग्राफ का कवर नीचे की तरफ पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती। इट नॉट बी पॉसिबल। इट ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी विल टेक द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ नेगेटिव यानी कि डिक्रीज हो सकता है। क्लियर? So that was the main point about the distance and displacement time graph. Otherwise और सब चीजें सेम है। Similarly for velocity, अगर velocity time graph में अदर ग्राफ देखें, अगर straight line है, then it is shown by the uniform accelerated motion. That was for uniform accelerated motion. ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन कितना था? दैट इज इक्वल टू 0, राइट। और दैट वाज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। दैट वाज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करने जरूरी है। सिमिलरली हम अगर बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए सिमिलरली एक एक्सेलरेशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, और उसके लिए टाइम एक्सिस पैरेलल अगर कोई ग्राफ है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दैट मींस जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। तो ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करेगा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। हम कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, अगर हम बात करें कि ग्राफ किस तरह से आता है, तो दैट वाज फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, दैट वाज एक्सेलरेशन एंड टाइम एक्सिस, ठीक है। तो ये है किसके लिए? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, राइट। तो ये है कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटी ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थैंक यू एवरीवन।